अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी क्लास। आज बायोलॉजी का हमारा जो लेक्चर है वो वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन के बारे में है। अगर हम स्किन के हवाले से बात करें तो इसमें एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी एंडिंग्स पाई जाती हैं और ये सेंसरी एंडिंग जो है इन्वॉल्व्ड इन टच स्टिमुलस, इसका ताल्लुक टच स्टिमुलस की रिसेप्शन के साथ है। 5 डिफरेंट सेंस आर्गन पाए जाते हैं, 5 डिफरेंट सेंस आर्गन्स जो हैं या 5 डिफरेंट सेंस स्टिमुलस पाई जाती हैं। तो अगर इसके हवाले से हम बात करें, इसमें टच है, प्रेशर है, हीट है, कोल्ड और पेन, ये 5 टाइप की स्टिमुलस हैं जो इसमें पाई जाती हैं। अब अगर इनके हवाले से बात करें तो ये जो स्पेशली टच स्टिमुलस के साथ जिसका ताल्लुक है, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। एक ऐसे सेंसरी सेल हैं जो हेयर एंड आर्गन्स के ऊपर पाए जाते हैं, ये सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर्स होते हैं। इनका ताल्लुक इसके साथ है, ये टच स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मिजनर्स कार्पसल्स, कार्पसल सेल को ज़र्रात को बोलते हैं। इनके आखिरी सिरों के ऊपर इनकैप्सुलेटेड का मतलब कैप्सूल पाया जाता है। लाई इन दी पेपिली, ये पेपिली के अंदर पाए जाते हैं जो एक्सटेंड होते हैं रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो कैप्सूल है वो स्पाइरल भी होगा और ट्विस्टेड एंडिंग होते हैं जिसके आखिरी सिरे के ऊपर नॉब होती है। इसका ताल्लुक भी टच रिसेप्टर के साथ है। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली ज़ाहिर करना चाहें तो ये हमारे पास डायग्राम है, ये जो है अब इसमें ये फ्री नर्व एंडिंग्स दिखाए हुए हैं जो बेस ऑफ एपिडर्मिस के पाए जाते हैं। ये मिजनस कार्पसल हैं, ये जो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये जो ऊपर उभरी हुई स्ट्रक्चर इसको पिल्ला का नाम देते हैं। और ये नीचे मच डीप पेकिनियन कार्पसल्स होते हैं। ये तीसरी टाइप के जो हैं इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, पेकिनियन कार्पसल्स का नाम देते हैं। तो ये तीनों का ताल्लुक जो है पेकिनियन कार्पसल प्लस सब का ताल्लुक इसके साथ है, इसका ताल्लुक है टच स्टिमुलस के साथ। ये क्वाइट डीप बॉडी में होंगे, इनके भी आखिरी सिरे इनकैप्सुलेटेड होते हैं, एंडिंग होते हैं। ये डीप प्रेशर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ये पाए जाते हैं लिम्ब्स के अंदर। कहाँ पे पाए जाते हैं? लिम्ब्स में पाए जाते हैं। और इसका ताल्लुक है प्रोबेबली बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, सेंस को वाइब्रेशन को महसूस करना है। और जो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने वाले टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर जो पाए जाते हैं रिसेप्टर, वो पाए जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं जिनसे वो स्टिमुलस को सेंस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगा आपकी बुक में इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस का। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, जिसको रिसेप्टर रिसीव करते हैं, वुड इधर बी ट्रांसमिटेड, और रिसेप्टर से फिर ये मुंतकिल हो जाती है रिपीटेड स्टिमुलस, यानी बार बार जो इम्पल्स जाती हैं स्टिमुलस की सूरत में इम्पल्स बनती हैं, उसको रिसेप्टर से भेज दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं। इसके बाद अगले पैराग्राफ के ऊपर 2 हेडिंग बनेंगे। पहला है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ रिसेप्टर है। अगर इसके हवाले से बात करें तो रिलेटिव अबंडेंस जो रिसेप्टर की ये ग्रेटली डिफर करती है। जैसा कि पेन रिसेप्टर 27 गुना ज़्यादा होते हैं कोल्ड रिसेप्टर से, और कोल्ड रिसेप्टर 10 गुना ज़्यादा होते हैं हीट या वार्म रिसेप्टर से 10 गुना, या टेम्परेचर रिसेप्टर से ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद अब बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर रिसेप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसके हवाले से बात करें तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, मतलब कहीं पे हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा होते हैं, किसी बॉडी पार्ट के ऊपर कम होते हैं। जैसा कि टच रिसेप्टर ज़्यादा न्यूमरस, ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं फिंगर टिप्स के ऊपर। ये फिंगर टिप्स से बड़ा ये जो हमारी उंगलियों का आखिरी पॉइंट है, ये वाला, इस मकाम के ऊपर ये काफ़ी मिकदार में, तादाद में पाए जाते हैं, चूँकि इससे हम हर वक्त किसी न किसी चीज़ को टच करते रहते हैं। दैन इन द स्किन ऑफ बैक, हमारी बैक वाली स्किन की निस्बत, जैसा कि इन दोनों के नॉर्मल फंक्शन से भी हम ये बात एक्सपेक्ट करते हैं, इससे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्टिमुलस का जो है अगला हेडिंग बनेगा नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। अब कहते हैं स्टिमुलस को रिसीव करेंगे रिसेप्टर जो स्किन में पाए जाते हैं और जिसके एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, और उन रिसेप्टर के जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज को पास ऑन करके भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन है जो इसको एनालाइज करेंगे और फिर मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फैक्टर तक पहुंचाया जाएगा
किसके ज़रिए, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, इन आर्डर टू ब्रिंग दी एक्शन, ताकि काम किया जा सके और ये फैक्टर या टू रिस्पॉन्ड दी स्टिमुलस के खिलाफ रद्दमल का इजहार किया जा सके। और जो फैक्टर हैं ये मसल भी हो सकते हैं, अफेक्टर ग्लैंड भी हो सकते हैं। अगर किसी टॉपिक के मतलब कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।